विनय रतन जी और मंच पर मौजूद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी साथियों, सभा में मौजूद नौजवान साथियों, माता बहनों, बुजुर्गों, आज का दिन ये बहुत बड़ा पवित्र त्योहार है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जन्म आज के ही दिन हुआ था, तो ये दिन हमारे लिए हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये हमें समझना होगा। आज के दिन हम ये संकल्प लेकर जाएंगे कि जो काम बाबा साहिब अम्बेडकर ने किया और उनके जीवन में कुछ काम अधूरा रह गया है, जिसको बाद के महापुरुषों ने, खासकर साहब कांशीराम जी ने इसको शुरू किया, तो हम लोगों ने नारा लगाया कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, कांशीराम करेंगे पूरा। इसका मतलब ये है कि बाबा साहिब अम्बेडकर अपने जीवन में जितना करना चाहते थे इन दबे कुचले लोगों के लिए, मनुवादियों के भारी विरोध के कारण उतना वो नहीं कर पाए। तो साथियों, आज का जो दिन है, बाबा साहिब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में इन दबे कुचले लोगों के लिए, जो सदियों से जाति के आधार पर गिराए गए समाज को ऊपर उठाने के लिए, उसका संपूर्ण विकास करने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को इन मनुवादी सरकारों ने, इन मनुवादी पार्टियों ने पूरी तरह लागू नहीं किया है। हम अगर 70 साल की आजादी का और 70-72 साल से जो संविधान लागू हुआ है 1950 में, 1950 से लेकर के आज तक संविधान के अनुसार अगर जो काम हुआ है, तो हमें उसका हर साल मूल्यांकन करना चाहिए। अगर आज हम इसका मूल्यांकन करें कि हमारा विकास कितना हुआ है, तो मैं आप लोगों से इसका हिसाब पूछना चाहूंगा। हम इन सरकारों के कार्य का हिसाब ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो मैं सभी साथियों से पूछूंगा, क्योंकि बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, अनुच्छेद 338 पर लिखा है, अनुच्छेद 15, 4, 16, 4 पर लिखा है कि जिन वर्गों को हजारों साल तक जाति के आधार पर कुचल कर रखा गया, उनका शैक्षणिक विकास, उनका सामाजिक विकास और आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। मैं आर्थिक विकास पर चर्चा करूंगा, क्योंकि विकास की सबसे महत्वपूर्ण चीज है धन। तो धन के स्रोत क्या हैं? हमारे पास इस 70 साल में धन के स्रोत कितने आए हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा। आप सभी साथी अगर बात सही है तो हाथ उठा करके कहेंगे, और ना है, गलत है तो ऐसे करेंगे। मैं सभी से पूछूंगा, क्योंकि बगैर धन के किसी का विकास नहीं हो सकता। तो इस धरती पर लाखों मील फैक्ट्री और कारखाने हैं। आपकी बिरादरियों का कोई कारखाना है? सभी बोले नहीं, मैं ये समझूंगा कि ये कारखाने वाले लोग बैठे हैं। सभी को हाथ उठा करके ये कहना होगा कि है या नहीं है। नहीं है। इस देश के अंदर हजारों शहर हैं जहां मार्केट है, जिन मार्केटों से करोड़ों का व्यापार होता है रोजाना। इन मार्केटों में शोरूम है, दुकानें हैं, मॉल हैं। क्या आपके बिरादरियों का इन शहरों में कोई शोरूम है, कोई मॉल है? नहीं है। इसका मतलब मार्केटिंग पे भी हमारा कब्जा नहीं है। इस देश के अंदर हजारों कॉलेज हैं जो धन उगलते हैं।
आप शहरों में जाएंगे, शहरों के आसपास कॉलेज दिखेंगे। क्या आपके वर्गों की कोई कॉलेज है? नहीं है। इस देश के अंदर हजारों मंदिर हैं, जिन मंदिरों से करोड़ों की इनकम होती है। क्या किसी मंदिर पर आपका पुजारी है? नहीं है। इस देश के अंदर खदाना है, गिट्टी के, मिट्टी के, मुरम के, पत्थर के, रेता के, बालू के, बहुमूल्य खनिजों के, रोडों के, पुलों के, बिल्डिंगों के लिए ठेके हैं। क्या किसी बहुमूल्य खनिजों के, रोडों के, पुलों के, बिल्डिंगों के ठेके हैं? नहीं है। इस देश के अंदर जमीनें हैं, जमीनों से भी धन निकलता है। क्या हमारे वर्गों पर 100-200 एकड़ के मालिक हैं? 20-50 एकड़? नहीं है। 10-20 बीघा, 2-4 बीघा हो गई, 2-4 बच्चे होंगे। वो रबड़ नहीं है जिसको लंबा किया जाए, वो बट जाएगी। 70 साल की आजादी में आज भी हमारे पास धन के स्रोत नहीं है। इसका मतलब ये बेईमान सरकारें हमारा विकास नहीं करना चाहती। आज भी धन के स्रोत नहीं है, ये बेईमान सरकारें हैं। हमारा थोड़ा बहुत विकास हुआ है तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है। आरक्षण समझ रहे होंगे, ये आरक्षण से हमारा थोड़ा विकास हुआ है। इस आरक्षण के खिलाफ कहीं न कहीं रोजाना कौए की तरह कांव कांव जो लोग करते हैं, आरक्षण के खिलाफ बकवास करते हैं रोजाना। मेरे पास रिकॉर्ड है, फाइल वो गाड़ी में रखी है, मैं नहीं ला पाया। आरक्षण के खिलाफ सैकड़ों बार बोले हैं, भौंकते रहते हैं। मेरी पिछली एक स्पीच थी भोपाल की, उसका कमेंट आया तो वो आरक्षण के खिलाफ भौंकने लगे, ज्यादा भौंके। मैं उसका जवाब इस मंच से देना चाहता हूं। आरक्षण क्या है? आज मैं आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताऊंगा, आरक्षण का इतिहास बताऊंगा। आरक्षण है क्या? हमें मिला है आरक्षण, 70 साल हुए हैं अभी। 70 साल से आरक्षण मिला है हमें, इनको पच नहीं रहा। आरक्षण के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। आरक्षण कहां से शुरू हुआ, मैं इसका इतिहास बताना चाहता हूं। ये आरक्षण इन लोगों ने 2000 साल तक लिया है। ये आरक्षण की व्यवस्था मनु ने मनुस्मृति में की है, इसका इतिहास मैं बताऊंगा। आरक्षण लिखा है मनुस्मृति में, मनुस्मृति में लिखा है नाम का आरक्षण। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 31 पर लिखा है किस वर्ण का नाम कौन सा होना चाहिए, ये रिजर्वेशन है। उसमें लिखा है कि मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् बलान्वितम वैश्यस्तु धनसत्ते शूद्रस्य जुगुप्तम। इसका अर्थ है, मनु ने लिखा है कि ब्राह्मण का अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम मंगलवाचक होना चाहिए, जैसे प्रेम नारायण, लक्ष्मी नारायण, हरिओम, श्री कृष्ण, रामकृष्ण, दुर्गा प्रसाद। ये मंगलमय नाम ब्राह्मण का होना चाहिए, ये रिजर्वेशन है। क्षत्रिय का नाम बलवाचक होना चाहिए क्योंकि वो लड़ाई लड़ता है, ये रिजर्वेशन है उसका। बनिया का नाम धनवाचक होना चाहिए क्योंकि धन का कारोबार करता है, जैसे नेमी चंद, गुलाब चंद, मूल चंद, हुक्म चंद, रमेश चंद। चंद पे नाम लिखे होंगे, अभी आप मार्केट में चेक कर लीजिए, मिल जाएंगे। और शूद्र का अगर बच्चा पैदा होता है तो मनु ने लिखा है उसका नाम घृणा वाला होना चाहिए, निंदनीय। टर्रू, मटरू, घोंचा, कुड़ेरी, छिपा, धुल्ली, नगटू, तोती, घसीटा, ऐसे नाम रखे जाएंगे। ये रिजर्वेशन है, आरक्षण है मनु का, ये नाम का आरक्षण। ये 2000 साल से ले रहे हैं इस आरक्षण को। दूसरा आरक्षण काम का आरक्षण। मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक नंबर 235 पर लिखा है, उसमें लिखा है कि ब्राह्मण से तपो ज्ञानम तपा क्षत्रिय से रक्षणम वैश्यस्तु तपो वार्ता तपा शूद्र से सेवनम। इसमें लिखा है मनु ने कि ब्राह्मण सिर्फ तपस्या करेगा, पढ़ेगा और पढ़ाएगा, दूसरा काम नहीं करेगा, ये उसका आरक्षण है। क्षत्रिय से कहा कि तू सिर्फ रक्षा करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा, ये उसका आरक्षण है। बनिया से कहा कि तू सिर्फ धन का काम करेगा, व्यापार करेगा, ये उसका आरक्षण है।
और शूद्र से कहा, शूद्र तू सेवनम, तू हमारी सेवाएं करेगा। ये शूद्रों का आरक्षण कर दिया, गंदे सेवा कराने का आरक्षण दे दिया। ये आरक्षण 2000 साल से ले रहे हैं। इनको पता नहीं है कि आरक्षण क्या है। यही नहीं, सब यात्रा का आरक्षण, जैसे कोई खत्म हो जाता है उसकी यात्रा निकाली जाती है, सब यात्रा उसका आरक्षण। तो मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 92 पर लिखा है कि दक्षिणे मृतम शूद्रम पुरुद्वारे निर्हरेत पश्चिमोत्तर पूर्वेस्तु यथा योग दुजनमना। इसका अर्थ है कि अगर ब्राह्मण मर जाए तो उसकी शव यात्रा पूर्व दिशा से ले जाई जाए, क्षत्रिय अगर मर जाए तो उसकी शव यात्रा उत्तर दिशा से ले जाई जाए, और अगर बनिया मर जाए तो उसकी शव यात्रा पश्चिम दिशा से ले जाई जाए, और अगर शूद्र मर जाएगा तो उसकी शव यात्रा दक्षिण दिशा से ले जाना चाहिए। ये रिजर्वेशन है मनुस्मृति का। ये 2000 साल से इस रिजर्वेशन को ले रहे हैं। ये है आरक्षण मनु का। यही नहीं, आगे फिर लिखा उन्होंने ब्याज लेने का आरक्षण। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 142 पर लिखा है ब्याज का आरक्षण। उसमें लिखा है मनु ने, द्विकम त्रिकम चतुष्कम च पंचकम च शतम समम मासस्य वृद्धिम गिरह्य द्रोणनम पूर्वसा। इसका अर्थ है, मनु ने कहा कि अगर कोई ब्राह्मण अगर कर्जा लेता है तो उससे 2% का ब्याज लेना चाहिए, 2% का ब्याज। क्षत्रिय से 3% का ब्याज लेना चाहिए, और बनिया से 4% का ब्याज लिया जाए, और शूद्र से 5% का ब्याज लेना चाहिए। यह लिखा है मनु ने। शूद्र जैसे बहुत धनवान है इसलिए इससे ज्यादा ब्याज लिया जाता है। यह रिजर्वेशन है मनु का। यही नहीं, दूसरा रिजर्वेशन गवाही देने का रिजर्वेशन। अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो वो कोर्ट में जाता है गवाही देने के लिए, गवाही देने के लिए। तो गवाही का आरक्षण क्या है? तो मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 88 पर लिखा है गवाही का आरक्षण। उसमें लिखा है मनु ने कि ब्रूहित ब्राह्मणम प्रचेत सत्यम ब्रूहित पार्थवा गौबीज कंसने वैश्यस्य शूद्रस्य सर्वेस्तु पातके। इसका अर्थ है, अगर ब्राह्मण गवाही देने जाता है तो जज उससे कहेगा कहो। क्या कहेगा? कहो। क्षत्रिय गवाही देने जाएगा तो उससे जज कहेगा सत्य कहो, और अगर बनिया गवाही देने जाएगा तो जज कहेगा उससे कि गाय, अनाज और सोना चोरी का केस लगेगा अगर तूने झूठ बोला तो। ये अलग लगा दिया। और शूद्र से कहा, शूद्र तू सर्वस्तु पातके, अगर तूने झूठ बोला तो तुझे सारे पाप लग जाएंगे। चोरी का पाप, हत्या का पाप, बलात्कार का पाप, चोरी का सारे पाप लगेंगे शूद्र को। ये रिजर्वेशन मनु ने लिखा है मनुस्मृति में। ये आरक्षण है मनु का, और हमारे आरक्षण को अवरोध करते हैं और कहते हैं आरक्षण खत्म किया जाए। एक कह रहा है गुजरात का हाईकोर्ट का जज, आरक्षण ने देश को बर्बाद किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण कितनी पीढ़ियों तक दिया जाए। अरे दादा, तुमने तो 2000 साल तक लिया है और हमसे पूछ रहे हो कितनी पीढ़ियों तक लिया जाए। अगर आरक्षण को खत्म करना चाहते हो तो कहां खत्म करना है पहले? अगर आरक्षण को खत्म करना है तो ट्रेन में कर दीजिए, ट्रेन में, रेलगाड़ी में, आरक्षित डिब्बे में आरक्षित बिरादरी जाएगी और इनको जनरल के डिब्बे में जाना चाहिए। जाना चाहिए नहीं? अगर ट्रेन में आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो इनका आदमी इंदौर से बैठेगा भोपाल तक ही मर जाएगा।
भोपाल तक मर जाएगा। हमारा आदमी तो जनरल में वहां से यहां से घुसेड़ेंगे, दिल्ली में निकालेंगे, जिंदा निकलेगा, लेकिन इनका तो भोपाल तक ही मर जाएगा। आरक्षण का विरोध करते हैं। एक बोलता है कि हमें भी आरक्षण या किसी को नहीं। हमने कहा भैया देंगे। क्या बोलता है कि आरक्षण हमें भी या किसी को नहीं। हमने कहा देंगे। कैसे देंगे? हमारी जीवें काटी गई 2000 साल तक, तब मिला है आरक्षण। अगर आप आरक्षण चाहते हो तो 2 ही महीना जीवें कटवा लो, हम देने को तैयार हैं। हमारी संख्या ज्यादा थी, पूरी नहीं काट पाए। अगर हमें 2 महीना की छूट मिल जाए, सबकी हिसाब कर देंगे। मालूम है, हमारा एक वाल्मीकि भाई सीवर के टैंक में कूद कर सफाई करता है, तब मिलता है आरक्षण। अगर ये आरक्षण चाहते हैं तो सुबह से सीवर के टैंक में कूद कर सफाई करें, इनको भी दिया जाएगा, हम सिफारिश करेंगे। फ्री में मिल जाएगा क्या आरक्षण? तो मुझे संकेत मिला है। तो साथियों, आरक्षण का मामला बहुत गंभीर है। आरक्षण चलेगा कब तक? मैं 2 मिनट बात रखूंगा। आरक्षण का मतलब यह है, बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि जिन वर्गों को 2000 साल से पढ़ने से रोका गया, जिन वर्गों को 2000 साल से कपड़े पहनने से रोका गया, जिनको धन कमाने से रोका गया, जिनकी 2000 साल से जीवें काटी गईं, 2000 साल से जितना नुकसान हुआ है हमारा, जितनी क्षति हो गई है, 2000 साल के क्षति की पूर्ति का नाम है आरक्षण। जब तक 2000 साल के नुकसान की पूर्ति नहीं हो जाएगी, तब तक चलेगा आरक्षण। यह है आरक्षण का इतिहास। अगर आप 10 साल में आरक्षण से 10 साल में हमारी हालत बराबर कर दो तो 10 साल में बंद कर दो। अगर 50 साल में भी ये हमारी बराबरी नहीं मिली